नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष। वृषभ लव राशि वालों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन 6 फरवरी 2026 को होगा और 6 फरवरी 2026 से लेकर के 2 मार्च 2026 तक शुक्र आपके कुंभ राशि में गोचर करेंगे। वृषभ राशि में शुक्र आपके दशम भाव में गोचर करेंगे और वृषभ राशि के स्वामी भी शुक्र ग्रह ही बनते हैं। आपकी स्थिति में यदि देखा जाए तो प्रथम भाव के स्वामी शुक्र इस समय में बनेंगे और इसके अलावा छठे भाव के स्वामी शुक्र आपके बनेंगे। दशम भाव चूँकि कुंभ राशि यहाँ पे है और कुंभ राशि के स्वामी जो शनि हैं वो शुक्र के परम मित्र हैं और शुक्र कुंभ राशि में जब गोचर करते हैं तो उस समय में शुक्र अपनी मित्र अवस्था में होते हैं, यानी कि मित्र की राशि में गोचर कर रहे होते हैं। तो शुक्र प्रेम प्रसंग के कारक हैं, शुक्र रोमांस के कारक है, शुक्र लग्जरियस के कारक हैं, शुक्र संबंधों के कारक है, रिलेशनशिप के कारक हैं, भोग विलासिता के कारक हैं और जो ये चमक है, धमक है, खास करके जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आप देखते हैं, हॉलीवुड में देखते हैं या जहाँ पर भी संगीत होता है वहाँ पे भी शुक्र का आधिपत्य होता है, शुक्र का वहाँ पे राज होता है। तो ऐसे में यदि शुक्र की अवस्था अच्छी हो तो व्यक्ति के जीवन में उसको इन सब चीज़ों का फल मिलता है। शुक्र क्योंकि पैसे के भी कारक हैं, ऐसे में शुक्र इस समय में जो 6 फरवरी 2026 से लेकर के 2 मार्च 2026 तक कुंभ राशि में रहेंगे। दशम भाव में शुक्र आपके प्रेम जीवन के लिए काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं मित्रों, क्योंकि यह शुक्र की स्थिति आपके प्रेम जीवन में आए हुए तनाव को ख़त्म करेगी। ये शुक्र की स्थिति आपसी संबंधों में समन्वय पैदा करेगी। ये शुक्र की स्थिति आपस में मनमुटाव को ख़त्म करेगी। दो दिलों के बीच में जो दूरियां हैं, दो दिलों के बीच में जो मतभेद हैं, जो मनभेद हैं, वो समाप्त शुक्र करेंगे, क्योंकि आपके दशम भाव में ये गोचर करेंगे और दशम कर्म से जुड़ा हुआ है, यानी कि आपके पार्टनर ऐसा कार्य करेंगे इस समय में, ऐसा काम करेंगे जिससे आपको प्रसन्नता मिलेगी, आपको खुशी मिलेगी। और आप ये अनुभव कर रहे हैं मित्रों, पिछले कुछ समय से आपके रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है। आपने पिछले कुछ समय से ये एहसास किया है और ये एहसास हुआ भी है आपको कि आपका रिलेशनशिप जैसे शुरू में था आपके पार्टनर के साथ, उस तरह से इस समय में आपके प्रेम जीवन में वो गति नहीं मिल रही है, वो फ्लो नहीं है जो शुरू में था। इस समय में आप दोनों के बीच में चंचलता दिख रही है, इस समय में आप दोनों के बीच में भटकाव दिख रहा है, इस समय में आप दोनों के बीच में असमंजस्य है, तनाव है। और ये जो असमंजस्य तनाव है, इस कारण से कुछ रिश्तों में ब्रेकअप हो गया है, कुछ रिश्तों में सेपरेशन हो गया है, कुछ रिश्तों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और कुछ रिश्तों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, पार्टनर इग्नोर कर रहे हैं, पार्टनर को आप समझाना चाहते हैं तो वो आप पे ही भड़क जाते हैं, आपको ही दोष देते हैं, आपको ही समझाने लगते हैं। अगर आप उनको फ़ोन कॉल करते हैं तो वो रिसीव नहीं करते हैं, कॉल बैक बहुत लेट से करते हैं, कोई टेक्स्ट करते हैं तो उसका रिप्लाई बहुत लेट मिलता है आपको, बातचीत होती भी है तो बहुत सीमित मिलती है, उसमें भी लड़ाई झगड़े के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं और लड़ाई झगड़े होते भी हैं। और इस कारण से डामाडोल वाली स्थिति बनी हुई है। थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस भी इस समय में मुझे दिख रहा है वृषभ राशि वालों के जीवन में।
लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो लोग हैं और ख़ास करके फोनिकली, वर्चुअली, सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इस स्थिति में भी आपके जो रिश्ते हैं वो सही नहीं है। यानी कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत कर रहे हैं तो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे होना, और जो कि शुरू में इस तरह की स्थिति नहीं थी, क्योंकि आपने हमेशा अपने पार्टनर का साथ दिया है, सहयोग किया है, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली हमेशा आप उनके साथ जुड़े रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति पिछले कुछ समय से दिख रही है। अब क्योंकि ये शुक्र जो कि प्रेम प्रसंग के कारक के, रिलेशनशिप के कारक के, ये शुक्र की स्थिति जो है ये अच्छी है, तो ऐसे में चीज़ें बहुत हद तक ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। और ये जो 6 फरवरी से लेकर के 2 मार्च 2026 तक का जो टाइम रहेगा, ये अपने आप में एक बदलाव का समय रहेगा और एक नई दिशा आपके प्रेम जीवन में मिलेगी, और फिर से आपका दोबारा एक अच्छा रिलेशनशिप शुरू होता हुआ मुझे दिख रहा है। मित्रों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा, यदि आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो इस स्थिति में आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें भेजें, व्हाट्सएप करें या आप हमें फ़ोन कॉल करके बताएं। और यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ सही से पता नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेजें। और यदि पार्टनर के संबंध में भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि वास्तव में आपके जो पार्टनर हैं, जिन्हें आप चाहते हैं, जिन्हें आप प्यार करते हैं, जिन्हें आप अपने जीवन में लाइफ पार्टनर देखना चाहते हैं, वास्तव में क्या वो इंसान आपके हैं भी या नहीं है, या धोखा दे रहे हैं आपको, या कब तक वो प्रॉमिस कमिटमेंट पूरा करेंगे, या कब नया प्रॉमिस कमिटमेंट देंगे आपको, या पहले कोई प्रॉमिस कमिटमेंट दिया है तो वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, या इस समय में आपके साथ उनकी अनबन वाली स्थिति बनी हुई है, तो आप उनकी फ़ोटो भी भेज सकते हैं या उनकी डिटेल भी हमसे शेयर कर सकते हैं और विस्तार से डिटेल में हम आपको बताएंगे, आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मित्रों, बात करते हैं इस समय में वृषभ राशि वाले लोगों के प्रेम जीवन में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मित्रों, 6 फरवरी से लेकर के 2 मार्च 2026 के बीच में मैं ओवरऑल बताऊंगा आपको कि क्या होगा। इस समय में जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होगा, जो लोग इस समय में सेपरेशन में हैं वो फिर से इकट्ठा होंगे, रियूनियन उनका होगा, नो कांटेक्ट इस समय में ख़त्म होगा, और फोनिकली सोशल मीडिया पे आप अपने पार्टनर के साथ जुड़ेंगे और ये शुरुआत आपके पार्टनर खुद से करेंगे। वो खुद से कॉल करेंगे आपको, खुद से अनब्लॉक करेंगे, खुद से आपके साथ बातचीत करेंगे। और इस समय में थोड़ा पेशेंस भी आपको रखना है। इस समय में आपको खुद से कॉल मैसेज नहीं करना है, और आपकी ये एक आदत है, अगर आपके पार्टनर को रिप्लाई नहीं दे रहे हैं या आपसे इस समय बातचीत नहीं कर रहे हैं तो आप निरंतर रूप से प्रयास कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द आपसे बातचीत करें। मित्रों, ये आपको गलती फ़िलहाल नहीं करनी है, अभी बिल्कुल नॉर्मल रहना है आपको। किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस, एंग्जाइटी या डिप्रेशन में आपको नहीं जाना है, खुश रहना है और एक संतुलन बना करके जीवन को जीना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता जाएगा, आपके पार्टनर खुद से बातचीत भी करेंगे, खुद से अनब्लॉक भी करेंगे और खुद से रिश्ता ठीक भी करेंगे। इस समय में आमने सामने मुलाकात आप दोनों के बीच में होगी और ये मुलाकात बहुत अच्छे निष्कर्ष पर आगे बढ़ेगी। यानी कि जो आप चाहते हैं अपने पार्टनर से, आपके पार्टनर आपकी बातों को मानेंगे, समझेंगे, और कुछ गलतियां आपके भीतर भी हैं तो उन गलतियों को आप सुधार करने का प्रयत्न इस समय में करेंगे। ये समय में ईगो क्लेश खत्म होगा। पार्टनर इग्नोर कर रहे हैं तो वो अब आपको इग्नोर नहीं करेंगे। वर्चुअली, फोनिकली, सोशल मीडिया पे भी आप बहुत अच्छी बातें एक दूसरे के साथ करेंगे और मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में पूर्णतः समाप्त होगी। यानी कि जो पार्टनर को आप पहले बातें बताते थे उस पे ही कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में वाद विवाद हो जाता था, या बीती बातों को लेकर के जब आप चर्चा करते थे तो उस स्थिति में दिक्कत परेशानी आ जाती थी, लेकिन अब ऐसी स्थिति होती हुई मुझे नहीं दिख रही है।
ये समय में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनका रिलेशनशिप भी अच्छा बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है, उनका रिलेशनशिप भी अच्छा चलता हुआ दिख रहा है। और पिछले कुछ समय से जो मतभेद आप दोनों के बीच में आ रहे थे, या जब भी आप फोनिकली सोशल मीडिया पे बातचीत करते थे तो लड़ाई झगड़े हो जाते थे, तो ऐसे में वो लड़ाई झगड़े अब समाप्त हो जाएंगे और बहुत अच्छे से लंबी बातचीत आप अपने पार्टनर के साथ कर पाएंगे। ये समय में आप देखेंगे जैसे ही 6 फरवरी से लेकर के 2 मार्च का ये समय रहेगा, इस समय में थर्ड पार्टी जाती हुई पूर्ण रूप से दिख रही है मित्रों। क्योंकि आपके जो शुक्र ग्रह हैं वो छठे भाव के स्वामी भी यहाँ पे बने हुए हैं और जाके दशम भाव में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में सिद्धांत ये कहता है कि थर्ड पार्टी के जाने के पूरी तरह से योग बने हुए हैं, और थर्ड पार्टी जाने से भी आपके पार्टनर का प्यार आपके प्रति बढ़ेगा, उनका सम्मान, उनका रिस्पेक्ट आपके प्रति पहले से ज़्यादा देखने को मिलेगा, और उन्हें भी ये एहसास होगा कि आप से वो दूरी बना करके अच्छा नहीं कर रहे हैं, और यदि वो किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हैं तो उन्हें भी ये अच्छा नहीं लगेगा। और थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, या कोई ऐसे मित्र हैं जो हमेशा आपके पार्टनर को आपको लेकर के भड़काते हैं, गलत बोलते हैं या मिसगाइड करते हैं, तो ऐसे में आपके पार्टनर उनसे दूरी बना लेंगे या फिर खुद ही बातचीत जो है वो बंद कर देंगे, वो लोग जो हमेशा आपको लेकर के भड़काते हैं। ये समय बदलाव का समय है मित्रों। इस समय में आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी ट्रिप पे जा सकते हैं। इस समय में आप अपने पार्टनर के साथ मूवी देखने जा सकते हैं, किसी पार्टी समारोह में जा सकते हैं। ये समय में आपके पार्टनर आपको कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं, उपहार दे सकते हैं। कोई आप दोनों के बीच में पुराना प्रॉमिस कमिटमेंट है तो वो पूरा हो सकता है, या नया कोई प्रॉमिस कमिटमेंट वो दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये समय में अगर आपका बर्थडे है तो आपके पार्टनर आपको विश करेंगे, वहाँ से बातचीत शुरू हो जाएगी आपकी, या फिर आपके पार्टनर का बर्थडे है तो इस दिन से भी बातचीत शुरू हो सकती है। इसके अतिरिक्त ये समय में आप इकट्ठा रहेंगे, किसी होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट में एक साथ रह सकते हैं, या वहाँ पे ठहर सकते हैं। वहाँ पे भी आपकी बहुत अच्छी बातचीत होगी, पुरानी बातों को लेकर के फिर से आप याद ताज़ा करेंगे, और इस समय में बहुत कुछ आप एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे, और एक पीसफुल एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त मित्रों, ये समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 6 फरवरी से लेकर के 2 मार्च 2026 तक का जो टाइम रहेगा, इस बीच में सिंगल लोगों को कोई प्रपोज़ कर सकता है, या आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं। और ये शुरुआत आपकी वर्क प्लेस, सोशल मीडिया के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से, या किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से हो सकता है। इसके अतिरिक्त आपका जहाँ पे निवास स्थान है वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत आगे बढ़ सकती है, या किसी दोस्त, रिलेटिव या किसी तीसरे मीडिएटर के द्वारा आप किसी के संपर्क में आ सकते हैं और वहाँ से आपकी बातचीत शुरू होगी। हालांकि इस समय में जो भी इंसान आपके जीवन में आएंगे वो इंसान अच्छे रहेंगे, बेस्ट रहेंगे, और पहले का जो लव रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस रहा है आपका, और कहीं ना कहीं एक अनस्टेबिलिटी जो रिलेशनशिप में रही है वो अब ख़त्म हो जाएगी। इसके अतिरिक्त एक्स पार्टनर की वापसी होगी। वर्तमान समय में एक्स पार्टनर चाहते हैं कि वो फिर से आपकी लाइफ में आगे बढ़े। एक्स पार्टनर को ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने गलत निर्णय लिए हैं, गलत आपको बोला है, गलत आपके साथ क्या है, अगर उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया है, आपको छोड़ करके चला गए हैं, धोखा दिया है, तो इस समय दोबारा वो वापस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। इसके योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। और इसके अतिरिक्त आप ये भी देखेंगे कि इस समय में आपके एक्स पार्टनर के साथ बातचीत भी शुरू होने लगेगी। वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए अगर हम ये समय देखें तो बहुत अच्छा है। मनी मन अगर आप किसी को चाहते हैं तो उनके साथ बातचीत शुरू हो जाएगी आपकी इन दिनों में। और पहले से अगर नॉर्मल बातचीत हो रही है तो आपके जिन्हें आप मनी मन चाहते हैं उनको भी ये एहसास होने लगेगा कि आप उनको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। ऐसे में वो आगे बढ़ सकते हैं या वो आपको प्रपोज़ कर सकते हैं। तो ऐसे में वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। ये समय मैरिड लाइफ वाले लोगों के लिए बहुत ही सुंदर है। और इस समय में जो मैरिड लाइफ में घटनाक्रम चल रहा है, पिछले कुछ समय से हस्बैंड वाइफ के बीच में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, छोटी छोटी बातों को लेकर के कहा सुनी हो रही है, छोटी छोटी बातों को लेकर के गिले शिकवे शिकायतें जो हो रही हैं, वो गिले शिकवे शिकायत समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। इस समय में आपके ससुराल पक्ष से
आपके ऊपर ताने कसे जाते हैं, दबाव बनाया जाता है, प्रेशर बनाया जाता है, वो ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये समय में छोटी छोटी बातों को लेकर के आप और आपके जो लाइफ पार्टनर है लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, छोटी छोटी बातों को लेकर के वाद विवाद है, उतार चढ़ाव है और किसी थर्ड पार्टी या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से भी अगर आप दोनों के बीच में दिक्कत है या उस कारण से आप दोनों के बीच में विवाद चल रहा है तो वो समाप्त होगा। वाइफ अगर छोड़ करके जा चुकी है या हस्बैंड आपको छोड़ करके जा चुके हैं या आपसे दूरी बना गए हैं तो उनकी वापसी हो सकती है। और इस समय में अगर किसी अलमनी, पैसे, प्रॉपर्टी, घर को लेकर के विवाद है, संतान को लेकर के विवाद है, वो समाप्त होगा। और डिवोर्स को लेकर के अगर कोई केस आपका कोर्ट में चल रहा है और उसका अंतिम फैसला इसी समय में अगर आता है 2 मार्च 2026 तक, तो ये समय पूरी तरह से आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी फेवर में होगा। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस समय में बने हुए हैं। कंसीव आप जरूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर हो जाता है तो मिसकैरेज अब किसी भी सूरत में नहीं होगा। अविवाहित लोगों के लिए भी ये समय बहुत बेहतर रहेगा और शुक्र के कारण से आपके विवाह को लेकर के बहुत सारे प्रपोजल आ सकते हैं और जो भी प्रपोजल आपको मिलेगा, जो भी प्रस्ताव आएगा, जो भी रिश्ता मिलेगा उसे आप पसंद करेंगे, सामने वाले आपको पसंद करेंगे और बातचीत आगे बढ़ेगी। रोका एंगेजमेंट आपका इस समय में हो सकता है और ये प्रपोजल, प्रस्ताव किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से, ऑनलाइन, सोशल मीडिया, किसी थर्ड मीडिएटर के माध्यम से, किसी रिलेटिव दोस्त के माध्यम से या आपकी वर्क प्लेस से मिल सकता है और जहाँ से भी रिश्ता आपको मिलेगा वहाँ पे बातचीत आगे बढ़ेगी। अगर पहले से कहीं पर बातचीत चल रही थी, रुक गई है, तो वो बातचीत आगे बढ़ सकती है। इसके साथ साथ इस समय में आप पहले से अगर कहीं पर रोका या एंगेजमेंट आपका हुआ था किंतु किसी कारण से वहाँ पर बातचीत बंद हो गई या सामने वाले लोग मुकर रहे हैं तो वहाँ पर फिर से बातचीत आपकी आगे बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। और लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं आप, किंतु इस समय पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो ज़रूर इस समय में मानेंगे। बातचीत करके आप एक दूसरे को समझेंगे और जो प्रॉमिस, कमिटमेंट आपके पार्टनर ने क्या है उसे वो ज़रूर फुलफ़िल करेंगे। इसके अलावा मित्रों, अगर आप किसी कारणवश दूसरे विवाह की सोच रहे हैं या दूसरा विवाह करना चाहते हैं या आपकी मजबूरी है तो संभवतः इस समय में इस प्रकार के योग भी बने हुए हैं और अगर आप बातचीत को आगे बढ़ाएंगे किसी के साथ तो वो बातचीत आगे बढ़ती हुई दिख रही है। इसके अलावा ये समय अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हैं, डिवोर्सी हैं, विडो हैं, आप पहले से ही किसी रिलेशनशिप में थे लेकिन वर्तमान में जो स्थिति में आपके रिलेशनशिप की देख रहा हूँ उस रिलेशनशिप में किंतु परंतु वाला समय दिख रहा है और पार्टनर उस तरह से आपका साथ नहीं दे रहे हैं जैसे वो पहले देते थे, यानी कि आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे के साथ समन्वय की कमी है, सामंजस्य नहीं है और कहीं ना कहीं आपस में लड़ाई झगड़े छोटी छोटी बातों को लेकर के हो रहे हैं। इससे आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे में ये स्थिति भी पूर्णतः ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। और इस समय में अगर आप इस प्रकार की किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं तो किसी नए इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है या कोई नया इंसान भी आपको अप्रोच कर सकता है। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया वृषभ लव राशि वालों के लिए शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन किस प्रकार से आपको परिणाम देगा। और व्यक्तिगत जीवन में भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी है तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें भेजें। यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।